डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज के जो वीडियो है उसमें मैं कंटिन्यू रखूँगा जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यूज़ ऑफ गामा फंक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा टू बी कंटिन्यूड। तो आज हम ये कंटिन्यू रखेंगे जो लास्ट वीडियो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया है, यूज़ ऑफ गामा फंक्शन। सो आज के इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1 sin bx dx। फिर से स्टूडेंट वही सारी बातें यहाँ पर हम लिखेंगे। e टू द पावर आइटा bx मैंने लिखा था वहाँ पर, तो cos bx प्लस आइटा sin bx एंड e टू द पावर माइनस आइटा bx, तो cos bx माइनस आयोटा sin bx। मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए यूज़फुल है ये रिज़ल्ट। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर ये लेते हैं, ये वाला रिज़ल्ट लेते हैं, तो वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। मगर ये अगर हम इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हैं तो गामा फंक्शन के डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अब अगर आप यहाँ से देखें तो मैं माइनस साइन बी एक्स को क्या लिख सकता हूँ? माइनस साइन बी एक्स को मैं लिख सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा बी एक्स। क्लियर? एक तो मैं इस रिजल्ट को यूज़ करूँगा, माइनस साइन बी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा बी एक्स। सो दिस इज माई क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m-1 साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m-1 और मैंने इसको माइनस साइन बी एक्स डी एक्स लिखा। राइट? अल्टीमेटली मैंने यही तो लिखा हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस। क्लियर? अब मैंने इस पॉइंट को यूज़ किया, माइनस साइन बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स। माइनस साइन बी एक्स की जगह मैंने लिख लिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर माइनस आइटा बी एक्स, और एक्स टू द पावर m-1 आपका ये रहा, डी एक्स आपका ये रहा। राइट? अब मैंने इसको यूज़ कर लिया है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद तो बहुत इजी है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी एक्स एक्स टू द पावर n-1 डी एक्स इज इक्वल टू था गामा n, अगर यहाँ पर n लिखा तो n लिख लीजिए, n अपॉन पी टू द पावर n। राइट? तो अब इसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर p की जगह देखिए, p की जगह देखिए यहाँ पर कितना है? आइटा b है, और n की जगह यहाँ पर क्या है? m है। राइट? तो कितना हो जाएगा? गामा n अपॉन b टू द पावर p टू द पावर n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? गामा m, n की जगह क्या है यहाँ पर? n की जगह यहाँ पर क्या है? m। तो गामा m अपॉन p की वैल्यू क्या है? आयोटा b होल टू द पावर m। Now iota b whole power m, you can write it iota to the power m into b to the power m। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको रब कर लीजिए फिर से। आयोटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। राइट? cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आइटा आ गया, नहीं आ गया? यानी आइटा को आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। यही मैंने लिखा, आइटा को मैंने लिखा cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, और ये होल पावर कितना है? m। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पावर m। क्लियर? और ये b टू द पावर m ये रहा। इज इट? Now come here, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m-1 साइन बी एक्स डी एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। राइट हैंड साइड में गामा m अपॉन बी टू द पावर m, गामा m अपॉन बी टू द पावर m,
और cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 होल पावर m। पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ऊपर जाके पावर कितनी हो गई, माइनस हो गई। अब यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एक थ्योरम जिसका नाम है डी मायवर्स थ्योरम। वो थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आइटा साइन n cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। यस, यानी जो पावर है वो एंगल के क्या आ जाएंगी, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को यूज़ कीजिए। पावर में क्या माइनस m है, तो माइनस m जो है वो एंगल्स के क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई में आ गई ये पावर, राइट। नाउ cos माइनस थीटा यू नो cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा यू नो माइनस साइन थीटा, राइट। ये माइनस साइन आपका बाहर चल रहा है स्टार्टिंग से, यस माइनस है लिखा हुआ यहाँ पर। नाउ दिस इज cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, वेरी नाइस। इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट गामा m अपॉन b टू द पावर m, और ये मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस cos m पाई बाई 2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया साइन m पाई बाई 2, राइट। ये आइटा है। अब मुझे इक्वेट क्या कराना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पर से देखिए, सेकंड लाइन में हमने लिखा था माइनस साइन bx को क्या लिखा था हमने, इमेजिनरी पार्ट। यानी मुझे इस इंटीग्रल का कौन सा पार्ट चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो जब मैं गामा m अपॉन बी टू द पावर m को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, रियल पार्ट आएगा। गामा m अपॉन बी टू द पावर m को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, गामा m अपॉन बी टू द पावर m, m है ये m, और एंड दिस इज साइन m पाई बाय 2। तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया आपका, गामा m अपॉन बी टू द पावर m साइन m पाई बाय 2। सो दिस इज द value of this integral, right? Now again you can make option yourself कि the value of this integral is, यानी integral 0 to infinity x to the power m minus 1 sin bx dx is option first gamma m sin m pi by 2, second option gamma m upon b to the power m cos m pi by 2, third option is gamma m upon b to the power m cos m pi, and fourth option is gamma m upon b to the power m sin m pi by 2। आप लोग को पता है, अभी हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आई, गामा m upon b to the power m sin m pi by 2। So which option is correct? As you can see, option D is correct. Now we move to example number 2. Evaluate integral 0 to infinity x to the power 3 sin x dx, right? So if we compare this integral with the previous integral, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 था इस वीडियो का, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 साइन bx dx। तो आप यहाँ पर देखिए, आप 3 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, राइट, एंड दिस इज साइन x dx। क्लियर? Now if you compare this integral with this integral, इसको 3 को सिर्फ हमने 4 माइनस 1 लिखा, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इस इंटीग्रल से कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, और b साइन bx था ना, अब यहाँ पर कितना है, साइन x है, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर? सो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता कि इवेल्यूएट इन दिस मैनर, तो आप
घर पर प्रैक्टिस करेंगे, m की वैल्यू को क्या पुट करेंगे इस पूरे सॉल्यूशन में, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4 और b की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 और सेम प्रोसीड करेंगे, राइट। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। एज वी हैव रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रल इज गामा m अपॉन b टू द पावर m साइन m पाई बाय 2। तो अब इस इंटीग्रल को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इस समय, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 3 sin x dx को हमने क्या लिखा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 माइनस 1। इसके पैरेलल में इसको बनाना चाह रहा हूँ, तो 3 को क्या लिखा मैंने 4 माइनस 1 एंड sin x dx। तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर आपके पास ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, MCQ आता है, तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लग कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी एक्स क्यूब है, दिस इज sin x dx है। m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4, राइट। और b की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 पाई बाई 2, इज इट और नॉट, 2 2 ज़ा 4। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इस गामा 4 कितना होता है 3 फैक्टोरियल, 1 टू द पावर 4 कितना हो गया 1 इनटू ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 साइन 2 पाई, क्लियर। ये कितना हो गया 0, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और साइन 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 0। तो दिस इंटीग्रल 6 इंटू 0 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। कितनी आ गई 0 आ गई। सो दिस इज, you can say, with the help of the result we derive, you can make yourself lots of question of this type. One more I will make. So similarly आप ये इसका MCQ बना सकते हैं। The value of this integral 0 to infinity, integral 0 to infinity x cube sin x dx is 6 1 0 and 24. So now you can see option 3rd is correct. So these are the general results we have derived. Integral 0 to infinity x to the power m minus 1 sin bx dx is gamma m upon b to the power m sin m pi by 2. इससे प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें भी मैंने आपको बताया था इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx was gamma m upon b to the power m cos m pi by 2। सेम रिजल्ट था लगभग, वहाँ पर sin m pi by 2 की जगह cos m pi by 2 था। तो सो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और ध्यान रखिए बात, आप लोग जब रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स उन्हें कहते हैं जिनकी अपर या लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में या तो इन्फिनिटी हो या लोअर लिमिट में माइनस इन्फिनिटी हो, इनको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के बारे में जो आपके नेट का एग्ज़ाम है या गेट का एग्ज़ाम है, जेएम का एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो ये इंटीग्रल बिल्कुल कन्वर्जेंट है, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। 0 एक फाइनेट नंबर है, यानी फाइनेट लिमिट अगर आती है किसी इंटीग्रल की तो इंटीग्रल क्या हो जाता है कन्वर्जेंट हो जाता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका एप्लीकेशन के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट भी हैं कि किस वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, कब नहीं होगा, कब होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो गामा फंक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप इनको सीखते हैं तो आपको फ़ायदा देंगे वहाँ पर, राइट। नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 3rd। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity x squared sin 3x dx इज। ऑप्शन अभी मैं लिखूंगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले यहाँ पर हम एक जो हमने रिजल्ट निकाला था वो लिख लेते हैं। इंटीग्रल 0 to infinity x to the power m-1 sin bx dx is equal to gamma m upon b to the power n and sin m pi by 2. Clear? Now we write the given example. Integral 0 to infinity x square sin 3x dx is equal to, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to infinity x to the power 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 - 1 and this is sin 3x dx. Clear? So now compare this integrand with this integrand. Here is m-1, here you can write, you have write already 3 - 1. So the value of m is 3. यहाँ पर कितना है साइन के साथ bx, यहाँ पर कितना है साइन 3x. So the value of b is 3, right? Now use this result, gamma m upon b to the power m. What is m here? M is 3 gamma m upon b to the power m, and this is sin m pi by 2. And what is my m? M is 3. So sin 3 pi by 2. Clear? गामा 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 factorial upon 3 cube is 27 and sin 3 pi by 2 को क्या लिख सकते हैं, sin pi plus pi by 2. So we have 2 upon 27, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा. क्लियर? थीटा क्या आपके पास पाई बाई 2, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. 2 upon 27 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये -1 पहले से है तो कितना आ गया -2 upon 27. ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रल 0 to infinity x square sin 3x dx. इंटीग्रल 0 to infinity x square sin 3x dx कितना आ गया -2 upon 27. Again you can make option yourself. The value of this integral 0 to infinity x square sin 3x dx is 2 by 27. B option -2 by 27. Option C 2. Option D 1 upon 27. So as you can see, the value of this integral is -2 upon 27. So option B is correct. So student, what I want to say, यहाँ पर आप पावर बदल के 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पर आप 1 2 3 4 चेंज करके बहुत सारे MCQs बना सकते हैं. डायरेक्ट इस रिज़ल्ट को यूज़ करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. और अगर आपसे पूछे कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू जो आई वो -2 upon 27 आई, यानी इस इंटीग्रल की एक फाइनाइट लिमिट है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट
है, क्योंकि इसकी फाइनाइट लिमिट आ रही है। क्लियर? नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ cos x dx। राइट स्टूडेंट्स, इस वीडियो से जो पहला वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था यूज़ ऑफ गामा फंक्शन पर, वहाँ पर हमने इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी में यहाँ पर बताता हूँ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx को इवेल्यूएट किया था। वो आया था गामा m अपॉन b टू द पावर m, और साइन की जगह वहाँ पर आया था cos m पाई बाई 2। राइट, तो फिर से इस रिज़ल्ट को मैं यूज़ करूँगा इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने के लिए। तो फिर से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप cos x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका cos x आ जाएगा। नाइस। अब कंपेयर कीजिए, 2 को आपने क्या लिख लिया 3 माइनस 1। क्लियर? ये क्वेश्चन था हमारे पास। 2 को क्या लिख लिया आपने 3 माइनस 1 cos x वैसे लिखा हुआ है। अब आप इससे कंपेयर कीजिए, m की वैल्यू कितनी है अब आपके पास? राइट, m की वैल्यू अभी भी 3 है, और b की वैल्यू अब आपके पास कितनी है? cos bx होता है ना, यहाँ पर देखिए cos bx होता है, तो b की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। राइट, अब इस रिज़ल्ट को यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कितना है x टू द पावर 2 को आपने लिखा 3 माइनस 1, और यहाँ पर कितना है cos bx है। तो इसका जनरल रिजल्ट जो है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx इज गामा m अपॉन b टू द पावर m cos m पाई बाई 2। तो इस रिजल्ट को अब यहाँ पर यूज़ कीजिए। m कितना है आपके पास 3, और b कितना है आपके पास 1, तो गामा m अपॉन b टू द पावर m, b कितना आपके पास 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos m पाई बाई 2, m पाई बाई 2, m कितना आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा cos 3 पाई बाई 2। क्लियर? यहाँ पर कितना आ जाएगा ये cos गामा 3 की वैल्यू 2 फैक्टोरियल हो गया, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? cos पाई प्लस पाई बाई 2, cos पाई प्लस पाई बाई 2 इज माइनस cos पाई बाई 2। ये तो आपको पता ही होगा, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना आपके पास cos x है। आप इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर cos x dx, ये कितना आ गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। फिर से आप ऑप्शन बना लीजिए, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज दिस 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 दिस, इसकी जगह मैं एक ऑप्शन 0 पुट कर देता हूँ। राइट, सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। क्लियर? नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 5। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x क्यूब cos 4x dx इज सॉल्यूशन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx। इसका हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया था लास्ट वीडियो में, गामा m अपॉन b टू द पावर m cos m पाई बाई 2। अब इस इंटीग्रल को लिखिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x क्यूब cos 4x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 माइनस 1 cos 4x dx। राइट, नाउ कंपेयर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर m है, यहाँ पर 4 माइनस m माइनस 1 है, यहाँ पर 4 माइनस 1 है, तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 आ गई। और अब यहाँ पर आप देखिए b, यहाँ पर b आपका कितना है 4,
तो m की भी वैल्यू b है, सॉरी 4 है, और b की वैल्यू भी क्या है, 4 है। तो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट गामा m कितना है यहाँ पर 4 अपॉन b टू द पावर m, b कितना है, b देखिए 4, b टू द पावर m cos m पाई बाई 2, m कितना आपके पास 4, cos 4 पाई बाय 2, गामा 4 की वैल्यू आप जानते हैं 3 फैक्टोरियल, और 4 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करिए, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 128, 4 चौको 16 एंड 16 16 256, 256 एंड दिस वैल्यू इज cos 2 पाई, 2 to the 4, and as you know the value of cos 2 pi is -1। मैं आप थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 to the power n। अगर आप cos n की जगह 1 पुट कर लीजिए, -1 की पावर 1 -1, अगर n की जगह 2 पुट कर लीजिए, cos 2 पाई -1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं रिजल्ट किसके लिए ट्रू होता है, इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट, दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को प्लग कर लीजिए, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 अपॉन 256, और ये cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। क्लियर। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कर लीजिए, 2 3 जा 6, 5 2 7 6 13, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 3 अपॉन 1 to 8। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। नाउ यू कैन मेक ऑप्शन योर सेल्फ। इसकी वैल्यू लिख लीजिए 1 अपॉन 1 to 8 आ जाएगी, 3 अपॉन 1 to 8 आ जाएगी, C लिख लेते हैं 5 अपॉन 1 to 8 आ जाएगी, और D लिख लेते हैं 0 भी लिख लेते हैं ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई वो है 3 अपॉन 1 to 8। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस इंटीग्रल, राइट। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप m और b की वैल्यूज़ को चेंज करके जो मैंने आपको दो इंटीग्रल के बताए रिजल्ट, इंटीग्रल 0 to infinity, दिस वन इंटीग्रल 0 to infinity x to the power m minus 1 cos bx dx is gamma m upon b to the power m cos m pi by 2, and integral 0 to infinity x to the power m minus 1 sin bx dx is gamma upon b to the power m sin m pi by 2। जो रिज़ल्ट मैंने आपको इससे पहले डिराइव कराया है, तो आप लोग उसमें m और b की डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं, राइट। नाउ मूव टू एग्जाम्पल नंबर 6। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 minus log x whole to the power n minus 1 dx is, there are 4 options. Option A gamma n, option B gamma n factorial, option C gamma n minus 1, and option D factorial of n minus 1. So here we have solution, integral 0 to 1 minus log x whole power n minus 1 dx. Let minus log x is equal to t, so minus 1 upon x dx is equal to dt। ये तो पता है आपको, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। क्लियर। इस एग्जाम्पल का आगे सॉल्यूशन समझने से पहले ये बातें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। लॉग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। अब आपने यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया, आपने माइनस लॉग एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करा है, टी सब्स्टिट्यूट करा है, तब आपका फंक्शन किस में चेंज हो गया, टी में, रिस्पेक्ट भी किस में चले गए, टी में। तो ये लिमिट पहले एक्स की थी, तो अब लिमिट भी किसकी होंगी, टी की होंगी। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। आपने माइनस लॉग एक्स को क्या पुट कर रखा है, टी, इसमें लोअर लिमिट को पुट कीजिए। लोअर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लॉग, यहाँ पर इसको मैं बताता हूँ, माइनस
क्लियर। लोअर लिमिट को पुट करिए, log 0 बेस c इज इक्वल टू टी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये वाली लाइन देखिए, ये माइनस आ गया, log 0 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई माइनस इन्फिनिटी होती है, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी, यानी टी की वैल्यू मेरे पास कितने आ गए, इन्फिनिटी। यानी जब मैंने x इज इक्वल टू 0, यानी लोअर लिमिट जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो t की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। क्लियर। अब अपर लिमिट को पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा अब आपके, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए अपर लिमिट कितनी आपकी 1 है, यहाँ पर मैंने माइनस, ये माइनस रहा, x की जगह मैंने क्या पुट करा, 1 पुट करा, माइनस log 1 की वैल्यू कितनी होगी 0, माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 ही है, तो ये t इज इक्वल टू 0। तो अपर लिमिट आपकी कितनी आ गई, 1 जब आपने रखा, अपर लिमिट कितनी 1, तो t में जो अपर लिमिट है वो कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी माइनस log x होल टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू, लोअर लिमिट कितनी आई हमारी, लोअर लिमिट जब हमने x को 0 पुट करा तो लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, और अपर लिमिट मेरी कितनी आई 0, माइनस log x की जगह हमने क्या पुट कर रखा है, t, राइट, माइनस log x की जगह पुट करा था ना t, और dx की जगह कितना आ गया हमारे पास, dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम, कितना है माइनस एक्स डी टी, माइनस ऑफ एक्स डी टी। क्लियर। दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड t टू द पावर n माइनस 1 x डी टी। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ये माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स है, यानी माइनस बी टू ए एफ टी डी टी है, तो इसको आप रिवर्स करके पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर n माइनस 1 एक्स डी टी, राइट। मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर हमारे पास फंक्शन x में है तो रिस्पेक्ट भी x की होनी चाहिए, लिमिट भी t की होनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये फंक्शन यानी इंटीग्रेंड पूरा का पूरा t में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये x है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ से देखिए माइनस log x बेस ही कितना आपके पास t है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, log x बेस ही, माइनस साइन इधर ले जा लीजिए, माइनस टी इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी। क्लियर। तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी आ गया आपका t टू द पावर n माइनस 1, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस टी डी टी, राइट। या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू, और इसको तो आप पहचानते ही हैं from very first lecture of gamma function, this is the value of gamma n, right. So the value of the integral 0 to infinity minus log x whole to the power n minus 1 dx is gamma n. So now see which option is correct. So here option is correct, right. This is a very good question for the examination point of view. Again, by substituting the different values of n, you can get different results here, or we can say particular result here, or you can make lots of question by प्लगिंग द वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n 1 2 3। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इसमें। नाउ वी मूव टू एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस log x होल क्यूब dx, इसकी वैल्यू लिख लीजिए 1 3 2 एंड d
6, right? Now just make the power similar to this. What we have, integral 0 to 1 minus log x। 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 dx। क्लियर? अब अगर आप इस इंटीग्रल को कंपेयर करें इस इंटीग्रल से, तो हमारे पास इस इंटीग्रल का जो रिज़ल्ट आया था वो क्या आया था, गामा n आया था। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर n की जगह क्या है, यहाँ पर n है, यहाँ पर कितना है 4 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, गामा 4। और गामा 4 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल में 1 कम, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट? So similarly you can make a lots of question in this manner. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड आने वाले टॉपिकों को भी जल्दी से आपके पास वो पहुंच जाए। और स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन आप देख रहे हैं कन्वर्जेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कहीं पर भी इंटीग्रल के कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में मैं गामा फंक्शन के एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा। तो तब तक आप लोग घर पर इन वीडियोस को देखते रहें, प्रीवियस वीडियोस को भी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।